हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनस ने किया था। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। और साधारण जुकाम बैक्टीरिया द्वारा होता है। साधारण जुकाम जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल में। और कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो स्लाइडेन एवं स्वान था। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है तो केंद्रीय भित्ति अनुपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक जीवों में सबसे सूक्ष्म कोशा रचना है तब माइकोप्लाज्मा की है। और एक कोशीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। और नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नॉल एवं रस्का ने किया था दोस्तों। और नेक्स्ट है डीएनए की कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए में है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो थायमिन नहीं पाया जाता है। और आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो एडेनिन पाया जाता है और ग्वानिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। और नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा रहा है। लगभग 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप करा दिया गया है। उनको आप देखिए और आपको निसंदेह फ़ायदा होगा यहाँ से। न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? तो मिस्चर ने किया था। न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? तो मिस्चर ने किया था। और डीएनए के द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आरएनए का संश्लेषण करता है तो राइबोज करता है। और प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज है। और प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिंगर ने किया था। और कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, केंद्रक है, उक्त सभी हैं। और नेक्स्ट अब देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली होती है तो अर्ध पारगम्य होती है। और कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? तो क्लोरोप्लास्ट लेता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में भाग लेता है? तो सेंट्रिओल लेता है। और पादप कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो सेंट्रिओल नहीं होता है। जबकि पादप कोशिकाओं में होता है लाइसोसोम होता है और रिक्तिकाएँ होती है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो पैक्टिन नहीं पाया जाता। अब बात आती है कि कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है और लिग्निन पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। और दलहनी वर्ग के पौधों को जड़ों में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इन्हें भी याद रखेंगे। ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी क्या है? तो ऊर्जा की एक इकाई है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो राइबोसोम पाया जाता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी? तो कैमिलो ग्वाल्की ने किया था। और लाइसोसोम में पाए जाते हैं तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है विषाणुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है हरित शैवाल में होता है और लाल शैवालों में भी होता है और भूरे शैवालों में होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया विषाणुओं में नहीं होता है। और डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी पाया जाता है।
केंद्रिका न्यूक्लियस किसका संश्लेषण करती है? तो स्मॉल आर कैपिटल RNA का करता है। और कोशिका श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन O2 आवश्यक है। किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और कोशिका का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है। और अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का युग्मक होता है? तो जाइगोटिन में होता है, जाइगोटिन। और साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का होता है। और केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े होते हैं? तो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अकाई एज्मा किस अवस्था में निर्मित होता है? तो डिप्लोटीन अवस्था में। गुणसूत्र का वह भाग जहां पर गुणसूत्र विनिमय होता है उसे कहते हैं तो क्रियाजमेटा कहते हैं। और नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में होता है दोस्तों। और जंतु कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सेंट्रोमियर के द्वारा होता है। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है DNA या RNA। और विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। और कोशिका या ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। और स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? तो वसा ऊतक में होता है। और लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है, आंसू को करता है। और स्तनधारियों की त्वचा के किस भाग में चमड़ा बनता है? तो चर्म से बनता है। और नेक्स्ट है, स्तनियों में श्रृंग, नख तथा खूर बने होते हैं त्वचा के स्ट्रेटम कोर्नियम के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसा, मय, ऊतक। और नेक्स्ट है, स्तनधारियों में वसा ग्रंथियां का कार्य है त्वचा तथा रोमों को जलसह बनाना है। और स्तनियों में बाल हैं एक एपिडर्मल रचना है। और स्तनधारियों की त्वचा में वसा, मय, ऊतक पाए जाते हैं चर्म से नीचे। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तलवे पर होता है। और लिंगामेंट और टेंडन होते हैं, संयोजित तंतुमय ऊतक होते हैं। और नेक्स्ट है, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक होता है। और लिंगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है अस्थि से अस्थि को। और फेफड़ों में श्वसन इकाई कहलाती है एल्वियोलाई कहलाता है। न्यूरॉन का बाहर जाने वाला प्रक्रम कहलाता है तो एक्सान कहलाता है। और अरेखित पेशियां पाई जाती है मूत्राशय में। और दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। और हृदय पेशियों में लक्षण होते हैं दोनों के मिश्रण से यानी रेखीय पेशियों के और आरेखित पेशियों के। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा कहलाता है। और स्तनियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में। और ऐच्छिक पेशी पाई जाती है भुजाओं में। और तंत्रिका तंत्र में सिनेप्स में क्रियात्मक कार्य एवं एक हार्मोन के द्वारा होता है, यह है एसिटिलीन कोलिन के। और मानव शरीर में जल की मात्रा होती है शरीर के भार का लगभग 75%। और स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन होता है। और लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो स्टार अग्नाशय पेनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कहलाता है तो सिक्रेटिन कहलाता है। और नेक्स्ट अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। निम्नलिखित में कौन अनुपस्थित हो तो भोजन का पाचन नहीं हो सकता है? तो एंजाइम। वसा का पाचन होकर बनते हैं, वसा अम्ल बनता है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो भोजन के तुरंत बाद। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है इंसुलिन द्वारा। और नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी?
तो बेटिंग व बेस्ट ने किया था। और नेक्स्ट है आमाशयी रस में होता है तो रेनिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पेप्सिन होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया किस अंग में होती है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में बच्चों के शरीर में साधारणतः कमी हो जाती है साधारण नमक व जल की। और चरने वाले पशुओं के चारे में सेल्यूलोज आंत के जीवाणु द्वारा पचता है। और शब्द BMR का अर्थ है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा जो हम तुरंत प्राप्त करते हैं किस रूप में संग्रहित तथा स्थानांतरित होती है? तो ATP के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव दल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो पानी का होता है। और शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है? तो प्रोटीन है। और नेक्स्ट देखेंगे, ऊतकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत का कार्य संपन्न होता है प्रोटीन द्वारा। प्रोटीन सबसे अधिक होता है सोयाबीन में, मूंगफली में, दूध में तथा दाल में। स्तन से पोषित नवजात शिशु व बोतल से दूध पीने वाले बालक में जब तुलना की जाती है तो बोतल से दुग्धपान करने वाला बालक को कम विटामिन व प्रोटीन मिलते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 12%। और शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3900 कैलोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होते हैं तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है 40% होता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश करता है और पूरे विश्व में जो है अमेरिका करता है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण होता है। और नेक्स्ट है, हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस उपस्थित होता है। निम्न में से किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र भी होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वही कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। और दोनों का दोनों जो है मोनोसेक्राइड है। निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। और नेक्स्ट जो है, भोजन में आयरन लोहा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है तो हरी सब्जियां हैं। और नेक्स्ट है, विटामिन ए का जो नाम है तो देखिए, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है और विटामिन C का नाम स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कैसिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है तो दूध होता है। और दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है और दूध का उजलापन कैसिन के कारण होता है। दूध जो है प्रोटीन का सोर्स है। और नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा तत्व जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है, पादपों के लिए नहीं? तो आयोडीन है। मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है वह सामान्य रोगी होगा। स्कर्वी का। ग्रीष्म काल में निम्न में से एक का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। वसा का। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है, त्वचा में होता है। और कुछ जंतु सेलुलोज के द्वारा पाचन के लिए अपना अर्धठोस मल खा लेते हैं, इस प्रकार के जंतु कहलाते हैं मलभोगी कहलाते हैं। ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो B, C और P जो है जल में घुलनशील है। यहीं पर वसा में घुलनशील A, D, E के जो है वसा में घुलनशील है विटामिन। और यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए होता है। और कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है, उसके बाद नींबू में पाया जाता है और सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव को रोकता है? तो विटामिन के जो है रक्त स्राव को रोकता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है।
कौन सा विटामिन स्कर्वी, मानसिक ह्रास, मसूरों की सूजन तथा उनसे रक्त स्राव को रोकता है? तो विटामिन सी रोकता है। और निम्न में से किसमें विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। गाजर, दालों, चावल एवं गेहूँ। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है तो रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स है। यूपीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन शब्द किसने दिया है? तो फंक ने दिया है, याद रखेंगे। मिल्क में जो है विटामिन ए, बी, डी और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मिल्क में विटामिन सी का मात्रा अल्प मात्रा होता है, याद रखेंगे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, लेकिन दूध में जो है, दूध जब फटता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है और उन्हीं के कारण दूध जो है फटकर दही बन जाता है। और दूध जब फटता है तो उसमें लैक्टिक एसिड यानी सी पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि दूध में अल्प मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा आंसर दिया गया था। मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 16 से 18 बार लेता है। और श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है उनमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, परंतु जब यह बाहर निकलती है तो घट कर हो जाती है 17%। जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित किस पदार्थ से संयोग करता है? तो हीमोग्लोबिन से करता है। और भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कभी कभी मुंह से सांस लेना पड़ जाता है, जिसे जम्हाई कहते हैं। यह तत्व होता है जब ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और कोशिकीय श्वसन श्वास लेने से भिन्न है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन दर सबसे कम होगी तो निद्रा में खराटे भरते समय। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राणी अनॉक्सी श्वसन करता है? तो फीता कृमि करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण घटने में एटीपी अणुओं की उत्पन्न संख्या है? तो 38 है। और नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक परमाणु में पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है 686 कैलोरी। और रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। और नेक्स्ट अब देखिए, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का किया जाता है। और स्वतंत्र ऑक्सीजन किसके लिए विष का काम करती है? तो अनॉक्सीकृत जीवाणु के लिए। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल होता है। और मकड़ियों तथा एरेक्निड प्राणियों में श्वसन यंत्र होते हैं, तो बुक फेफड़े में होता है। और रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है, तो कॉकरोच में करता है। और शशक में श्वसन क्रिया होती है शरीर की सभी कोशिकाओं में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो Fe लोहा होता है। और सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। और मानव शरीर के प्रति मिनट हृदय की धड़कन का औसत है 70 से 80। और रुधिर दबाव माप यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमीटर कहलाता है। रुधिर दबाव यानी बीपी जो मापते हैं, इस यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमीटर बोलते हैं। और नेक्स्ट है, जीव विज्ञान निम्न में से किस विवाह को मना करता है? RH+ पुरुष तथा RH- स्त्री का विवाह को बायोलॉजी अगर हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के जो जानकार होते हैं वो कहते हैं RH+ पुरुष तथा RH- स्त्री का मतलब विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ता आगे चलकर। यदि लाल रुधानुओं को 8% नमक के घोल में रखें तो यह संकुचित होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो लोहा का होता है। और लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और पालक जो हम लोग खाते हैं उससे क्या मिलता है? तो लोहा प्राप्त होता है। और रुधिर में O2 का मुख्य वाहक है हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन समान रूप से पाई जाती है RBC में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है, शरीर में रुधिर का भंडार होता है, तिल्ली में होता है। RH तत्वों की पहचान किस रूप में किया गया? प्रतिरक्षी क्रिया में। यह सिद्धांत किसने बताया कि रक्त आदान के लिए रक्त के ग्रुप का लाभदायक होता है? कार्ल लैंड-स्टीनर ने बताया। कार्ल लैंड-स्टीनर ने ही सर्वप्रथम बताया कि ब्लड 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है और AB जो है सब ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। और जो देता है उसको क्या बोलते हैं? सबको देता है तो O को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सर्वदाता ग्रुप के ब्लड बोलते हैं। और इसको जो है एक्सेप्टर ग्रुप के बोलते हैं। AB एक्सेप्टर हो जाता, O जो होता है डोनर हो जाता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है हृदय की धड़कन देखने के लिए। हमारे रक्त में श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण और रुधिर पट्टिकाएं होती है। ये नष्ट होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए कण बनते रहते हैं। इनमें कौन सबसे जल्दी कम समय में नष्ट होता है? तो श्वेत रक्त कण होता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किसका चित्र बनता है? हृदय और विस्पंदों की गति का। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं होता है मच्छर में। निम्न में से एक को छोड़कर सभी स्तनियों में लाल रुधिर कणिका अकेंद्रीय होती है, वह एक कौन सा है? तो ऊँट में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के भार का कितने प्रतिशत रक्त होता है? तो 7%। यानी कोई व्यक्ति का जितना वेट है उस वेट का 7% उसमें ब्लड पाया जाता है। हालांकि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर अगर हो तो करेक्ट आंसर मार सकते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो 120/80 मिलीमीटर पारे का। यानी बीपी का ब्लड रेशियो जो है 120/80 है। नीचे 80 होना चाहिए, ऊपर जो होना चाहिए 120 होना चाहिए। और नेक्स्ट आप देखेंगे, श्वेत रक्त कणों में कम होने का परिणाम होता है एंटीबॉडी में कमी होना। और नेक्स्ट आप देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, रुधिर वर्गों का नाम प्रतिजन A एवं B के कारण होता है। ये स्थित होते हैं लाल रुधानुओं पर। और नेक्स्ट है फ्राइबिनोजन होता है, रुधिर में विद्यमान तथा यकृत में बनता है। और किस रक्त समूह के लोग सब लोगों को खून दे सकते हैं? तो O वाला देता है। इसी को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां पर। रुधिर बना होता है प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं का। और रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। समान प्राप्त करता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट किस रक्त समूह के व्यक्ति को कहते हैं? तो AB को कहते हैं। वो सबको देता है ब्लड, O ग्रुप वाला, और AB सबसे लेता है। और नेक्स्ट जो है, मनुष्य के रुधिर का pH मान होता है 7.4 होता है। रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की। और मानव के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन होता है। और ब्रेक किडनीज जब काम करना बंद कर देते हैं तो मनुष्य के रक्त में से विषाणु तत्वों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम लाई जाती है? तो डायलिसिस लाई जाती है। और किस प्राणी में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होती है? तो NH3 अलवण जलीय मीनों में। और नेक्स्ट है, मूत्र शब्द सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाएगा? तो संत्रह नलिकाओं में। और यूरिया की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है हिपेटिक सिरा में। यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है रीनल सिरा में। और हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। और मनुष्य तथा स्तनियों में मुख्य रूप से यूरिया उत्पन्न होता है या अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है
तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यूरिया का होता है NH2CO NH2। और स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है, यूरिया स्टोर होता है यकृत में, और पेशाब जो करते हैं उसमें अधिकाधिक मात्रा में यूरिया होता है। यूरिया जो है वायु के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया जो है दुर्गंध करता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। और ग्लोमेरुलस से निकले द्रव में होता है तो कोशिकाओं तथा प्रोटीन रहित रुधिर होता है। मूत्र को रखने पर उसमें से तीखी गंध आती है, इसका कारण है यूरिया बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में सहायक अंग है यकृत है, सबसे कम विषैला विसर्जित पदार्थ है यूरिक अम्ल है, और टेंडन रचना होती है अस्थि तथा पेशी की। और नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है 206, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां कई संख्या होती है 14 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है 8 है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जो जांघ की हड्डी होती है। और मनुष्य का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है लीवर होता है, यानी लीवर होता है जिसको यकृत बोलते हैं। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है स्किन होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, मानव कलाई की संधि होती है तो कोनिक संधि होता है। और पेशियों में थकान होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में पाया जाता है। ह्यूमरस तथा अल्ना के बीच संधि है कब्जा संधि है। और पेशियां संकुचन के समय सार्कोमियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं जिसमें ए बैंड की चौड़ाई बढ़ जाती है। मनुष्य के कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन में दांत जो एक बार आता है उसकी संख्या 12 होता है। और मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं? 20 दांत आते हैं, इसी को दूध का दांत बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो 24 पसलियां होती है, याद रखिएगा आज के दिन। तंत्रिका आवेश की गति कितनी होती है? 130 मीटर पर सेकेंड होता है। तंत्रिका ऊतक का कार्य है तो उत्तेजनशीलता है। और श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेंडुला में होता है। और मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का केंद्र कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं तो सेरिब्लम हेमिस्फीयर कहलाता है। और प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी है। और नेक्स्ट जो देखते हैं सबसे बड़ी कपालीय तंत्रिका है तो वेगस है। और तंत्रिका आवेग के समय तंत्रिका जाल में जो रसायन पदार्थ उत्पन्न होता है टाइल कोलिन है। और नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती है तो मस्तिष्क होता है। और सिनेप्सिस किसके बीच होती है? तो तंत्रिका तंतु एवं न्यूरॉन के बीच होता है। सीखना तथा याद रखना संबंधित है सेरिब्रम से। और तंत्रिका कोशिका का एक्शन पोटेंशियल होता है 60 MV होता है। और तंत्रिका आवेग का संचालन है विद्युत रसायन घटना। और प्रतिवर्ती क्रिया में नियंत्रण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या है तो 31 युग्म है। और किस प्राणी में दृष्टि सबसे तेज होती है? तो गिद्ध की। और हमारी आँख की में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है कौन होता है? और जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हो पाई जाती है? पार्श्व भाग। और शंकु तथा क्षर स्थित होते हैं दृष्टिपटल में। और नेत्र के कछाव द्रव कक्ष स्थित होता है लेंस के पीछे। और नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला रंध्र है पुतली है। और नेक्स्ट है आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका है यूस्टेकी नलिका है। और शरीर के में ताप का नियंत्रण करता है सेरिबेलम करता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्रावन का नियंत्रण होता है? तो प्यूटरी के पश्च पिंड का होता है। मानव शरीर में कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? प्यूटरी कहलाती है। और किस जीव में हार्मोन नहीं होते हैं? तो जीवाणु में। और रुधिर दाब का नियंत्रण करता है एंड्रीनल ग्रंथि करता है। दूध का लगातार स्रावन आश्रित होता है प्रोलैक्टिन पर। और निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी विकार रोग है? तो गलकंड घेंगा रोग है। और आयोडीन का वर्णात्मक संचय सबसे अधिक होता है थायराइड में होता है। और किसके इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है? तो थायरॉक्सिन का। और बेसोप्रोपिन संबंधित है मूत्र के सांद्रण में। और
सेमोट्रोट्रॉपिक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वृषण ग्रंथि, और एस्ट्रोजन हार्मोन है डिम्ड ग्रंथि, और थायरॉक्सिन है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी से, और नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं पेनक्रियाज में, और नवीन जानकारी के अनुसार पीनियल काय को माना जाता है अंतरस्रावी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से कम स्राव के कारण रोग हो जाता है ग्वाइटर रोग, और गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है प्राध्वनि, और समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग हो जाएं। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्न में से किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा, और यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त ग्रुप हो सकता है? तो ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। लड़का पैदा होता है जब XY गुणसूत्र हो, बिना निषेचन के अंडे का विकार कहलाता है अनिषेक जनन कहलाता है। और नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य में गर्भकाल होता है लगभग 9 महीने का होता है, यानी दिन की बात करें 270 या 280 दिन होता है। और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन मालदा रेलवे जोन जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2015 में पूछा गया था मालदा जोन से। और स्तनियों में अंडों का निषेचन होता है तो फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हाथी में गर्भकाल होता है लगभग 22 माह का होता है, 22 महीने का होता है। मादा स्तनियों में भग्नशेष समजात अंग होता है शिशुवन का, और मुख में के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोध करते हैं अंडोसर्जन का। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब से बने रहिए। नेक्स्ट है ऑटोसोम क्या है? तो लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है। हीमोफीलिया रोग का कारण है तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी। और नेक्स्ट है एक गुण संकर का जीनोटाइप है 1:2 2:1। जीनोम है तो एक जाति के गुणसूत्रों की अनुगुणित संख्या है। मनुष्य में लिंग सहलगन लक्षणों की वसांगति मुख्यतः होती है X गुणसूत्र से। और नेक्स्ट है एक O वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किस वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है? सभी को दिया सकता है, A वाले को दिया जा सकता है, B वाले ग्रुप को दिया सकता है और O वाले ग्रुप को दिया जा सकता है। और एक O वर्ग के व्यक्ति रुधिर किस वर्ग के व्यक्तियों को दिया जा सकता है? यहाँ तक कि AB को भी दे सकता है। आनुवांशिकी के प्रथम नियम बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो मेंडले हैं, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल मटर का पौधा पर किया था। और गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन किस आधार पर होता है? तो माता पिता दोनों के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। और प्लावमान जीव यानी इम्पिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बरबरा मैकलिंटॉक ने किया था। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा ले जाया जाता है। और नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखा जिसमें आनुवांशिकी द्वारा मनुष्य जाति का सुधार किया जाता है यूजेनिक्स कहलाता है। और यदि एक हीमोफिलिक पुरुष तथा एक समान स्त्री का विवाह हो तो संतान होती है, सभी सामान्य होंगे। और एक वर्धान्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? तो हरे और लाल में पहचान और भेद नहीं कर पाते हैं। और जीन किसका भाग होता है? तो डीएनए का भाग होता है। और डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 21वें जोड़े में एक अधिक यानी 47 होता है। और हीमोफीलिया रोग है जो आनुवांशिकी तथा लिंग सहलग्न है। और नेक्स्ट है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22 जोड़ा होता है। जीन को वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है जोहानसन है। और मेंडल ने अपने प्रयोगों में सहलग्नता को नहीं पहचाना क्योंकि जिन लक्षणों का उसने अध्ययन किया तो वह विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। और जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है डीएनए में जीनों के क्रम में परिवर्तन के कारण। और वर्धानता का रोग सदैव स्त्रियों द्वारा ही
वहन किया जाता है। इसका कारण है कि यह लक्षण स्थित होता है एक्स क्रोमोसोम पर। और नेक्स्ट अब देखिए, अगर लड़की अगर है तो उसमें XX क्रोमोसोम होगा, लड़का है तो XY होगा। अगर रिजल्ट XY है तो बेटा होगा, अगर रिजल्ट XX है तो बेटी होगा। और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और नेक्स्ट है कि लाल हरी वर्धानता होने के कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति और मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनोफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था रेनॉल्ड रॉस ने। और कौन सा रोग संक्रामक है तो मलेरिया है। मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है, खास करके मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जल एवं तथा खाद्य के प्रदूषण के कारण होता है। कालाजार रोग का रोगाणु है तो लेशमानिया है। और डिप्थीरिया रोग का संबंध है तो कंठ से है। और फाइलोरियोसिस फिलपॉब रोग का वाहक कौन है तो क्यूलैक्स है। और निंदा रोग ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है, इसका वाहक है सीसी मक्खी। यानी कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट बहुत सोता है, मतलब उसको निंद्रा रोग है। तो निंद्रा रोग का कारण क्या है? ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है ऐसा। और इसका वाहक कौन है? मतलब मच्छर के काटने से होता है, मच्छर है, लेकिन कौन सा मच्छर है तो सीसी मक्खी। याद रखेंगे, निंद्रा रोग किसके कारण होता है? सीसी मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। दोनों याद रखेंगे। और जैव चिकित्सा का अर्थ होता है वायरस, बैक्टीरिया आदि के माध्यम से चिकित्सा। पीलिया यानी जॉन्डिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? यकृत। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस जब होता है तो यकृत प्रभावित होता है। और निम्नलिखित में से किस में खसरा रोग फैलता है? तो विषाणु द्वारा खसरा रोग फैलता है। और हाथी पग रोग एलिफेंटाइसिस का कारण है वाउचेरिया जो है एलिफेंटाइसिस रोग के कारण है, जिसको कि हाथी पाँव कहते हैं। यानी पैर जो है हाथी जैसा पैर हो जाता है, फूल जाता है। वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है इन्फ्लुएंजा है। और निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो छोटी माता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है जीवाणुओं का, लेकिन छोटी माता नहीं होता है। उसका कारण कुछ और है। निम्नलिखित किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो चेचक का उन्मूलन हो चुका है इंडिया में, जबकि राक्षमा, प्लेग और हैजा का अभी तक नहीं हुआ। औकात या दाद किसके कारण होता है? कबक। दांत जो होता है, खाज खुजली जो होता है, ये कबक के कारण होता है, याद रखेंगे। फंजाई के कारण होता है। और नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग रोग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। टाइफाइड बुखार में आंत प्रभावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो क्षय है। और वायरस नामक रोग से फैलने वाला रोग है, चेचक है। HIV एक जैव वायरस कहलाता है क्योंकि इन्हें उबालने पर भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोकोमा रोग होता है, वायरस द्वारा होता है। यदि वृक्कों में मूत्र निर्माण क्रिया ना हो तो कौन सा रोग होगा? एन्यूरिया होगा। और नेक्स्ट है टाइफाइड से साधारणतः दी जाने वाली दवा है तो सल्फा ड्रग है। और नेक्स्ट देखेंगे एस्केरिस पाया जाता है तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। निकट दृष्टि से ग्रस्त व्यक्ति नहीं देख पा सकता है दूर की वस्तुएं। कौन सा रोग कैंसर है? ल्यूकेमिया जो है कैंसर रोग है। और नेक्स्ट है किस रोग के परीक्षण के लिए एक्सरे का कोई उपयोग नहीं है? तो ल्यूकेमिया यानी कैंसर का। कैंसर संबंधित है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से और नाक से रुधिर का बहना कहलाता है तो एपिटैक्सिस कहलाता है। और नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होगा? तो अस्थिमज्जा होगा। डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो यकृत यानी लीवर नहीं करता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जोड़ों का दर्द ऑथिंटिस होने का कारण है एक या अनेक संधियों में सूजन। नेक्स्ट है पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला रोग है तो रेबीज है। आदमी पानी से डरता है, जिसको काटता है कुत्ता अगर रेबीज हो जाता है तो वह आदमी पानी से डरता है। गाय, भैंस, चमगादड़, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से ऐसा होता है। और इसी को मतलब
नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होगा, रिकेट्स का। और आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, गलकंड रोग हो जाता है। बच्चे में क्रेटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका का खोज किया था, चेचक का। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो एनीमिया कहलाता है। और नेक्स्ट जो है, खेसारी दाल खाने में कौन सा रोग होता है, तो लेथायरिज्म होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। और नेक्स्ट है, पेनिसिलिन निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो एंटीबायोटिक का कारण होता है। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है, तो एंटीबॉडी का होता है। और डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है, तो पोलियो के काम नहीं आता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। और बीसीजी का अर्थ है बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन होता है। और स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ऑक्टेक्लेव लाया जाता है। और मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण ड्रग कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से। और फल है अंडाशय से होता है, बीज जो होता है बीजांड से होता है, कास्ट होता है बीज से, मंड होता है तना से। नेक्स्ट है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। और दूसरा है, दोनों का वनस्पतिक उद्भव, दोनों में बहुलक है, और दोनों में ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं। बाकी दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, यह तीनों कथन सही था। नेक्स्ट आप देखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन गैस को लाया जाता है। मीथेन गैस को का सूत्र CH4 होता है, इसी को मार्स गैस बोलते हैं। दलदली स्थान, गन्ना का खेत और धान का खेत, और भूसा वाला भूसा घर, और मतलब जानवर जो जुगाली करता है, गाय भैंस बकरी, उसमें मीथेन गैस। और सुअर जहाँ बुचरखाना होता है वहाँ मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक होता है सरसों का। और पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन A पाया जाता है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। और नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बायोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग। निम्नलिखित में से किन किन का उपयोग जैव उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो एंजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा। तो तीनों का जो है मतलब किया जाता है जैव उत्प्रेरक के रूप में, सही उत्तर है। और मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह में। और मतलब गर्भ में जब मानव भ्रूण बनता है तो 6ठे सप्ताह मतलब वो सांस लेना यानी स्पंदन का कार्य करने लगता है। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो सोडियम। उच्च पादपों में शीर्ष प्रभुत्व एपिकल डोमिनेंस का कारण होता है, तो हार्मोन होता है। और क्लेमाइडिया नामक जीवाणु को निम्नलिखित में से किस बीमारी में शामिल पाया गया है, तो इसमें हृदय रोग होता है, यकृत रोग होता है, और मलेरिया। इनमें से कोई नहीं आंसर है, इसका संबंध नहीं है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है क्योंकि नींबू जो है खट्टा होता है। सभी खट्टे फलों में कौन सा होता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में विटामिन C होता है, तो संतरा में विटामिन, और सबसे ज़्यादा विटामिन C जो है नींबू में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन C आंवला में पाया जाता है, याद रखेंगे। लौंग से प्राप्त होता है, लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। BPSC 2015 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, वोल्फिया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं रफलेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है, वुल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने शोध के लिए जिन पौधे का प्रयोग किया वह था मटर का पौधा था। और प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन है, तो ऑक्सिन है। और SCP का एक स्रोत
स्पिरुलिना है तो नील हरा शैवाल के कारण, धान के तिनका का कठोरपन का कारण है सिलिका है, और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया। और हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है नींबू है। और नेक्स्ट अब देखेंगे वो क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तथा शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब से बने रहिए। नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस पौधे का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है? तो एक्लिप्टा का होता है। हाइड्रोफाइट है, एक जलीय पौधा है, और सोरी के साथ पत्तियां जाने जाते हैं। स्पोरोफिल। और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एथिलीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी जो है एक फल है। और प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना में होता है। और पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से होता है। आलू क्या है? आलू का खाने वाला पार्ट जो है तना ही है। और बांस क्या है? बांस एक झाड़ी है, याद रखें। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष का आयु का अनुमान लगाया जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 गैस आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण का लास्ट उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है, याद रखेंगे। हमें जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आता है। और सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद की प्रतिस्थापित किया है, यह है एक क्लोरोक्विन है। और ट्रिपल एंटीजन होता है टिटनेस, कुकर खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध का टीका। नेक्स्ट अब देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। अत्यधिक संख्या में मिलते हैं जीवाणु मिलते हैं, एंजाइम किस में नहीं होता है? एल्गी, वायरस, लाइकेन और बैक्टीरिया। तो वायरस में जो है एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी एल्गी, लाइकेन और बैक्टीरिया में जो है एंजाइम होता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक है। और लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। और द्विनाम पद्धति का अभिप्राय होता है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना, जो प्रकट करता है वंश तथा जाति। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होता है जाति होता है। दोहरा निषेचन नहीं पाया जाता है अनावृत्ति पादप में। और वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। थ्योप्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहते हैं? तो लिनियस को कहते हैं। और लाल सागर में ज्वार भाटा का कारण होता है नीले हरे शैवाल होता है। और सारगोशी समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। और समुद्र लेट्यूज कहलाने वाला शैवाल है, अल्वा है। और ईस्ट कोशिकाएं में प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं, विटामिन बी होता है। और गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है पक्सिनिया द्वारा। और स्वपरागण का अभिप्राय है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागण का स्थानांतरण। और 669 नंबर क्वेश्चन है, नारियल का फल होता है डूब में। और नेक्स्ट है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। और पुष्प के जनन चक्र है पुमंग व जायंग है। और निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब है। असत फल है सेब और कटहल। बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रेप्लेसिया द्वारा होता है। पादप का अनावश्यक तत्व होता है बेरियम के द्वारा होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के प्रकाशीय अपघटन से संबंधित है? तो मैग्नीज है। और नेक्स्ट है, पुष्प धारण करने वाला पौधे में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज में होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और फ्रुक्टोज के कारण फल जो है मीठा होता है। फ्रुक्टोज का क्या सूत्र होता है? C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी यही सूत्र होता है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा और मैग्नीशियम।
और नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए तथा बी किस रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करते हैं, तो हरा रंग को करते हैं। और वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है क्लोरेला है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि वसंतीकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है फ्लोरिजन होता है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, जल से निकलता है। और पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है। यानी हरे पौधों में जो पानी जड़ से ऊपर तक जाता है वो किस माध्यम से जाता है, जाइलम के माध्यम से जाता है। नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव है तो एनावीना है। और भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है तो ब्रायोफाइट्स है। और मंड की आधिकारिक इकाई होती है ग्लूकोज होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग आज 400 क्वेश्चन देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है या कुछ गलती हो गया तो आप सीधे सीधे हम लोग को कमेंट भी कर सकते हैं। और अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जान लेते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जहाँ से उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि बकरी बार बार पूछा जाता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मखदुमपुर उत्तर प्रदेश में है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंबिकानगर राजस्थान में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में है। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। केंद्रीय सागरीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोच्चि केरल में है। केंद्रीय ताजा जल मत्स्य पालन संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। केंद्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। अब देखेंगे विभिन्न पशुओं का गर्भधान काल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय वर्ष भर तथा गर्मियों में अधिक संभोग काल है इनका। और गर्भकाल जो है 280 दिन का होता है। भैंस का 308 दिन का होता है। और भेड़ का जो होता है 185 दिन का गर्भकाल होता है। बकरी का 185 दिन का गर्भकाल होता है। और घोड़ा का 340 दिन का गर्भकाल होता है। सुअर का जो है सुअरी जिसको बोलते हैं, इसको 112 दिन का गर्भकाल होता है। कुतिया का 63 दिन का गर्भकाल होता है। और अधिकतम जीवन काल यानी मैक्सिमम लाइफ ऑफ स्पैन जो होता है गाय का जो है लाइफ जो औसत 16 वर्ष होता है। घोड़ा का 62 वर्ष होता है। हाथी का 57 वर्ष होता है। भेड़ का एज जो होता है 30 वर्ष होता है। सुअर का 16 वर्ष होता है। बकरी का 18 वर्ष होता है। कुत्ता 34 वर्ष तक जीता है। ऊँट जो है 30 वर्ष है। जिराफ का 33 वर्ष है। और भैंस का 25 वर्ष है। नेक्स्ट अब देखेंगे भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो हरियर क्षेत्र सोनपुर में लगता है। खच्चर की बंधुता का कारण है प्रसंस्करण है। मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरकों के उत्पादन से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। और वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी होती है, 29 होता है। अंडे के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, 5वां है। अंडा जो है रजत क्रांति के संबंध आता है। अंडा उत्पादन में विश्व का अग्रणी स्थान किसका है, तो यूएसए का है। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। और किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक 800 ग्राम है, तो पंजाब है। और धान का कटोरा किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। और 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। 2003-04 में यह बढ़कर 88.1 मिलियन टन हो गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बरेली में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनका संबंध जो है केरल राज्य से है। नेक्स्ट है लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से है। दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है, किन्हीं
सेमन फर्मेंटेशन मेथड से बनता है। और भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है, 1/5 होता है। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं, 29 नस्लें पाई जाती है। और किस स्तनधारी के दूध से जल की मात्रा सबसे कम होती है, मादा हाथी। और अंडा उत्पादन में कौन सा तत्व उपयोगी है, कैल्शियम। और पास्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है, दूध के जीवाणु को कम करने के लिए। और नेक्स्ट है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट को B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखेंगे। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। और बहुचर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, बिहार में। इसी को चारा घोटाला बोलते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई थी, तो महाराष्ट्र में। भारत में आंतरिक दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब व राजस्थान। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। और किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो रेंडियर में जो है वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनके दूध में। और ऊँट एवं कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, वसा के संग्रह के लिए। और विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती है, तो 20%। श्वेत क्रांति किससे संबंधित था, दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध विकास से है। और दूध को किस ताप पर पास्चुराइजेशन किया जाता है, तो 62 डिग्री C पर किया जाता है। और किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन। और किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, केसिन। और किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, तो डायएसिटिल के कारण। नेक्स्ट देखिए, खीस क्या है, तो मादा पशुओं के बच्चा देने के तुरंत बाद का क्षरण खीस कहा जाता है। और कोलेस्ट्रॉम इसी को कहा जाता है, खीस। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित थे, दूध विकास उद्योग से संबंधित थे। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई, तो 1965 ईस्वी में हुआ था। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, 1970 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल में। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 231 ग्राम है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता होनी चाहिए 280 ग्राम। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में। और नेक्स्ट है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, साहिवाल है। और थारपारकर किस पशु की नस्ल है, तो गाय निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, तो कांकरेज है। और गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है, तो फ्रांस है। सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है, तो गुजरात में। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 282 दिन। और गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है, तो 21 दिन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है, करण फ्रीज। मादा पशुओं में प्यूटरेट्रिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है, तो दूध उतर जाता है। और दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, आयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है। और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होता है। और भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है, तो पीला रंग बनता है। और गौ दूध का रंग सफ़ेद किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, केसिन। और घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, 99%। और स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है, तो थेनेला। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1970 ईस्वी में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई थी, तो आनंद, गुजरात में। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो केसिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है और ग्लोबिन पाया जाता है। इनमें से सभी पाया जाता है। दूध की तुलना में खीस कोलेस्ट्रॉम का अधिक पीला होने का कारण है, कैरोटीन की अधिकता होता है। और किस देश की गायें टी कप काउ के नाम से जानी जाती है, भारत। और विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है, तो 16%। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है, नीली। और सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, तो
वारी। और नेक्स्ट अब देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस नस्ल है जफराबादी और भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 308 दिन। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? छल्लेदार सींग। विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? तो भारत में। विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है? तो 57%। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है? उत्तर प्रदेश। गाय, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। और निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो बर्बरी, जमनापुरी, बर्बरी और मोहसाना और कश्मीरी। तो बर्बरी जाना जाता है। और एल्गोनिबियन बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो मखदूमपुर में किया गया है। और मोहरे नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? बकरी का। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? लौह लवण अधिक होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एल्गोनुबियन कहा जाता है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मखदूमपुर, उत्तर प्रदेश में है। मोहेयर उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है अंगोरा। और विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे, पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी है। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होती है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है। और शहरी बकरी सिटी गॉट के नाम से कौन जानी जाती है? बर्बरी जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। और किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? तो बकरी। मेरिनो क्या है? तो भेड़ है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? सर्दी के ठीक बाद। और केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? गुरेज, भाद्रावाह और करना और मेवाती। मेवाती नहीं है। निम्न में से कौन सी विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? और हिसारडेल, रंबुलेट और साउथ डाउन और लिंकन। तो रैम्बुलेट नहीं है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की। और भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिन। मेरिनो नस्ल की भेड़ का मूल स्थान कहाँ है? स्पेन है। और लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो ब्रिटेन है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ों किस देश में पाई जाती है? तो इंग्लैंड में। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 5% पाया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान है तो ऑस्ट्रेलिया है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? मेरिनो है। और नेक्स्ट है, कोरिडेल किस पशु का प्रमुख नस्ल है? भेड़ का। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों में होता है। निम्नलिखित में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो ओरीपिंगटन है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो लेगहॉर्न। और प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने के किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? तो असील। और लेगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? तो इटली। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है 55 ग्राम होता है। अंडे पीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है। और अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है तो खनिज लवण पाया जाता है। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? अंडे कवच के विकास के लिए। और मुर्गी के अंडे में यॉक और सफ़ेदी एल्ब्यूमिन की प्रतिशत मात्रा क्रम से कितनी होती है? 32 से 57%। और असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट आप देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि टर्की किसकी नस्ल है? तो मुर्गी का। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन का। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? द्वितीय। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? 50% होता है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक किस मछली का उत्पादन होता है?
तो सारडाइन्स का। और विश्व की कुल झींगा उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित होता है? 13.5%। निम्नलिखित में से कौन सा अलवण जलीय मछली है? तो क्लेरियस है। और निम्नलिखित में से कौन लवणीय जल की मछली है? क्लेरियस है। और पोषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी मछली अति उत्तम एवं स्वादिष्ट होती है? तो रेहू। अलवणीय मछलियों में सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसका होता है? कतला का। मोती किससे निकाला जाता है, यानी पर्ल किससे निकाला जाता है? तो पिक टेंडा से। और शंख निम्न में से किससे बनता है? तो टर्बिनोला से। और भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल है। मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो पीसीज। और सिल्वर कॉप किसकी किस्म है? तो मछली का है। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? खैरा। और नेक्स्ट है भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिदिन प्राप्त की जा सकती है? 5 किलोग्राम। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है। और नेक्स्ट है छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और नेक्स्ट है शहद में जल की मात्रा लगभग कितने % होती है? तो 17% होता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 78%। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप में कितनी ऊर्जा मिलती है? 3500 कैलोरी। और मधुमक्खी फ्लोरा किससे कहते हैं? तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। नेक्स्ट है सारंग मधुमक्खियाँ से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि प्रयुक्त दोनों कथन सही होगा। वो दोनों कथन क्या है? ये घुमक्कर स्वभाव की होती है और ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। नेक्स्ट है पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है प्रदूषित आहार। और पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दांत गिनकर, सींग पर छल्ले गिनकर। दोनों उपयुक्त विधि से पशुओं की उम्र का पता लगाया जाता है। और बेडिजो कैस्टेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? पशुओं की बंधिया करने में। और पशुओं की सींग रहित क्यों रखा जाता है? तो पशु सींग से किसी को घायल ना कर सके। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सींग रोधन विधि नहीं है? तो कास्टिक छड़ द्वारा। और डी हर्नर द्वारा, आरी द्वारा और कस्टेटर द्वारा। नेक्स्ट है कि पशुओं के वीर्य एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कृत्रिम योनि विधि है। और केपॉन्स क्या है? तो बंधिया किया हुआ चूजा है। 1950 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की प्रतिदिन उपलब्धता कितनी थी? 124 ग्राम थी। 1950 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता थी 10। और किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना? तो 1998 ईस्वी में। और भारत का सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया था? तो 1964 से 65। और कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1322 ईस्वी में। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? गाय का है। और भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई पशुधन विकास योजना मूल ग्राम योजना है। और दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजना प्रारंभ की गई? सघन पशु विकास योजना और मूल ग्राम योजना की स्थापना कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। और दुग्ध विकास योजनाओं में विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र योजना कौन सी है? ऑपरेशन फ्लड परियोजना। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि इंडो स्विस परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1967 में इंडो स्विस प्रोजेक्ट। और भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किससे निर्यात से प्राप्त होता है? भैंस के मांस। और मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1889 में। अखिल भारतीय समन्वित गौ पशु अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब हुई? तो 1968-69 में। और गौ सदन योजना का उद्देश्य है बंजर तथा बेकार भूमि का उपयोग, पशुजन कारखाने की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, धार्मिक संतोष। इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिसार हरियाणा में और बरपेटा असम में। और उपयुक्त दोनों में। आंसर सही है दोनों। और खाद्य एवं कृषि संगठन के भारतीय गायों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 6। और ऑपरेशन फ्लड का तीसरा और अंतिम चरण किस वर्ष समाप्त हुआ? 1994 में। गहन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख की गई? तृतीय। और गाय के दूध के बच्चे देने के बाद किस महीने में सबसे अधिक वसा होती है? दूसरे। और हलीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? मैसूर में। और इंडोडान दुग्ध फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरनगर में। और नेक्स्ट है छेना बनाने के लिए उबलते दूध में किस
चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल का किया जाता है। और वह कौन सा ज्वर है जिसमें मादा पशुओं के शरीर का ताप का कर्म कम हो जाता है? मिल्क फीवर। और मिल्क फीवर किस प्रकार की पशुओं में होता है? तो अधिक दूध देने वाली। और मुर्रा भैंस प्रतिदिन अधिकतम दूध देती है 10 लीटर। वह कौन सी भारी शरीर की बकरी की नस्ल है जो अधिक दूध एवं मांस के लिए प्रसिद्ध है? जमुनापारी। और मांस उत्पादन के लिए भेड़ की कौन सी प्रजाति विख्यात है? नेल्लोरी। एक भेड़ से औसतन प्रतिवर्ष कितना ऊन उत्पादित होता है? 1 किलोग्राम। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाई जाती है? तो भेड़। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण क्या है? वायरस। और रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी में मुर्गियों के संक्रामक केराइजा रोग होने का कारण है जीवाणु। और रानीखेत रोग संबंधित है कुक्कुट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रति विटामिन क्या है? तो विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।